तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में देखते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी। स्कोपी का मतलब क्या होता है? विजुलाइज करना। विजुलाइज का मतलब क्या होता है? देखना। एंड ब्रोंको का मतलब क्या होता है? ब्रोंकस, यानी कि ब्रोंकस को इसमें विजुलाइज करते हैं। क्यों करेंगे ब्रोंकोस्कोपी? क्योंकि हमें पता है कि ब्रोंकस जो है मेन साइट होता है लंग कैंसर का। लिम्फ नोड बायोप्सी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि बायोप्सी एक नीडल की मदद से किया जाता है, जिसमें कि टिश्यू को स्क्रैच करते हैं। तो यहाँ पे जो टिश्यू को स्क्रैच करेंगे वो कौन सा? वो लिम्फ जो नोड्स की जो टिश्यू है उसको स्क्रैच करेंगे, लैब में भेजेंगे और देखेंगे कितना ट्यूमर यानी कितना कैंसर जो है वो फैल चुका है लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड बायोप्सी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि अगर लिम्फ नोड जो है हमारे पूरे ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर लिम्फ नोड में कैंसर स्प्रेड आउट हो चुका है तो वो लिम्फ नोड की मदद से पूरे बॉडी में वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिम्फ नोड बायोप्सी करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, और खास करके लंग कैंसर में। क्यों? क्योंकि लिम्फ नोड जो है सबसे ज़्यादा, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स में जितने भी सारे लिम्फ नोड है वो चेस्ट रीजन में जाकर ज्वाइन होते हैं, और चेस्ट में ही हमारा लंग्स भी प्रेजेंट है, यानी कि हमारा जो लिम्फ नोड है वो क्लोज है चेस्ट के। दैट्स वाई फैलने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है, इसीलिए लंग कैंसर में स्पेशली लिम्फ नोड बायोप्सी जरूर ही किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ओके, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि हमारा लंग्स कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब कि हम रेस्पिरेशन का रेट देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं? वॉल्यूम देखते हैं, लंग्स की कैपेसिटी देखते हैं कि लंग्स कितना एयर जो है अपने अंदर फिल आउट कर रहा है, ठीक है, और लंग्स की रेट देखते हैं, लंग्स की कैपेसिटी देखते हैं। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं? पीएफटी में करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी? तो साइटोलॉजी एक स्पेशल प्रकार का डायग्नोसिस होता है। इस डायग्नोसिस मेनली कैंसर के लिए ही साइटोलॉजी किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? साइटोलॉजी में क्या करते हैं कि सैंपल लिया जाता है, और सैंपल हमेशा किसी ना किसी फ्लूइड का लिया जाता है, ठीक है। तो फ्लूइड का लिया जाता है। साइटोलॉजी में हम सैंपल लेते हैं, फ्लूइड सैंपल लेते हैं। तो अब लंग्स की बात हो रही, तो लंग्स में कौन सा फ्लूइड का सैंपल लेंगे साइटोलॉजी करने के लिए? तो हम उसमें जो है हम लोग स्प्यूटम का सैंपल लेते हैं, ठीक है। फिर उसको हम लोग लैब में भेजते हैं, उसका कल्चर करवाते हैं, इसे हम स्प्यूटम कल्चर कहते हैं। जब वो सेल ग्रो करता है तो उसके बाद वो चेक आउट किया जाता है कि उस सेल जो है नॉर्मल है या फिर कैंसरस सेल है, क्या उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, अगर हुआ है तो किस स्टेजेस में है, या फिर अगर लंग कैंसर है तो किस प्रकार का लंग कैंसर है। ये सारी चीजें जो हैं साइटोलॉजी में देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ओवरऑल इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? रेडिएशन थेरेपी, हम सभी जानते हैं। केमोथेरेपी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है, जिसकी मदद से क्या होता है कि कैंसरस सेल जो होते हैं किल होते हैं। तो अगर चाहे वो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर हो या फिर स्मॉल सेल लंग कैंसर हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में आप केमोथेरेपी दे सकते हो। दूसरा है ब्रोंकोस्कोपी। स्कोपी का मतलब विजुलाइजेशन करना, ब्रोंको का मतलब ब्रोंकस। तो ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ठीक है। ब्रोंकोस्कोपी ट्रीटमेंट में किया जाता है क्योंकि लिम्फ नोड में कितना फैला ये सब हम ब्रोंकोस्कोपी से देख सकते हैं, और ब्रोंकोस्कोपी के कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी करते हैं, लेजर थेरेपी का मतलब क्या हुआ? बीम रे का यूज करते हैं ताकि जो कैंसरस सेल है। पैलेटिव केयर क्या होता है? इट इज a specialized medical care that focus on providing patient relief from pain and other symptoms of a serious illness, no matter the diagnosis or stage of disease. क्या कहना चाह रहा है? बेसिकली पैलेटिव केयर क्या होता है? बेस एक टीम होता है, ठीक है, हेल्थ केयर का टीम होता है, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, एक ग्रुप बना हुआ होता है। उनका काम क्या होता है कि जो मरीज है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको इंक्रीज कर सके। जैसे कि कैंसर पेशेंट हैं तो उनका मरना तो तय ही है, मैक्सिमम कंडीशन में मरते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको पेन बहुत ज़्यादा देख होता है। तो उनके पेन को कम करने के लिए हम पैलेटिव केयर देते हैं। यानी कि पैलेटिव केयर में हम क्या करते हैं? साइन एंड सिम्टम्स से रिलीफ के लिए हम पैलेटिव केयर देते हैं। एक स्पेशल केयर हुआ जो कि डिजीज को क्योर नहीं कर रहा है, बीमारी को ठीक नहीं कर रहा है, बस ये साइन एंड सिम्टम्स पे वर्क करता है पेशेंट को रिलीफ के लिए, ठीक है। और उसमें ये मैटर नहीं करता है कि हाँ
कैंसर हुआ है तो किस स्टेज में है, डजेंट मैटर, ठीक है। उसमें बस वो साइन एंड सिम्टम्स जो भी है प्रेजेंट कंडीशन में उस पर वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पैलिएटिव केयर टीम्स एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर बोथ पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। वही कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करता है ताकि वो साइन एंड सिम्टम्स को थोड़ा सप्रेस करके बेचारे कुछ दिन और जिंदा रह सकें। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है लोब्यूक्टोमी। आप सभी जानते होंगे कि इक्टोमी का मतलब रिमूवल होता है। अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे, आई एम सो एडिक्टेड टू ब्रेक द वर्ड्स। अब देखते हैं लॉब का मतलब क्या हुआ, लॉब्यूल्स। तो साफ साफ हो गया कि रिमूव ऑफ लॉब, यानी कि लंग्स का, अब जैसे लंग्स है, ठीक है, तो लंग्स का कौन सा लॉब इफेक्ट हुआ है ना। तो लंग्स के इधर अगर देखें तो 3 लॉब होते हैं, तो क्या ये सारा पूरा लॉब्यूल्स ही अफेक्टेड है या कोई एक लॉब्यूल्स अफेक्टेड है। तो ये अगर एक लॉब्यूल्स अफेक्टेड है तो हम लॉब्यूक्टोमी करेंगे, उसमें एक लॉब्स को हटा देंगे। बाई का मतलब क्या होता है, दो लॉब। तो बाई इक्टोमी में क्या करेंगे, 2 लॉब रिमूव करेंगे, ठीक है। न्यूमो इक्टोमी में क्या होता है, तो इक्टोमी का मतलब रिमूवल होता है ना। और नीमो का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि लंग्स को हम लोग क्या करते हैं, नीमियो भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पूरा लंग्स को ही हटा देते हैं। लिम्फ एडिनो इक्टोमी में पता है, लिम्फ हो गया, और इक्टोमी का मतलब रिमूव हुआ। इसमें क्या करते हैं कि लिम्फ नोड को रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर लिम्फ नोड में अगर कैंसर प्रेजेंट है तो पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल करेगा और फैला देगा, स्प्रेड आउट कर देगा। दैट्स वाई लिम्फ एडिनो इक्टोमी करना पड़ता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, समटाइम्स लिम्फ नोड्स इन द रीजन ऑफ द लंग्स आर आल्सो रिमूव। वही बोल रहा है कि लिम्फ नोड जो भी लंग्स में होंगे उनको रिमूव करेंगे। प्रिवेंशन की बात करें तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्मोकिंग इज द मेन रीजन ऑफ, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो स्मॉल सेल लंग कैंसर था वो स्मोकिंग के कारण ही होता था। नेक्स्ट है अवॉइड कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या होता है, मैंने बताया था कि कार्सिनोजन वैसे सब्सटेंस, वैसे एजेंट होते हैं जो कैंसर काउज करते हैं, ठीक है। ईट ए डाइट फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, खूब सारे फल और सब्जियां खाएं, ठीक है। और खास करके अगर आप ऑक्यूपेशनल हजार्ड कर रहे हो, अगर मरीज आपका ऑक्यूपेशनल हजार्ड है तो उसे कुछ दिन के लिए प्रोहिबिट करना है, ठीक है। जैसे वो चिमनी में काम कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां पे स्मोकिंग होगा तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी। दैट्स वाई आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसके लिए आप लाइक करें, मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट बात करते हैं एयरवे स्टेंटिंग में, यहाँ पे होगा STENTING। एयरवे स्टेंटिंग में क्या होता है, बेसिकली हमारे एयरवे को सपोर्ट किया जाता है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। आप देख सकते हो कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जाली जैसा नेट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्टंट, ठीक है। ये ब्रोंकस और ट्यूमर, जहाँ पे ट्यूमर प्रेजेंट है, दिस इज ट्यूमर। ये जो आप देख रहे हो ब्राउन कलर का ट्यूमर है, और यहाँ पे ये आपका क्या है, ब्रोंकस है, ठीक है। तो ट्यूमर और ब्रोंकस के बीच में क्या है, तो आप एक प्रोस्थेसिस लगाया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियली जो है इसमें किया जाता है, ताकि एयरवे जो है उसमें क्लियरनेस आ सके, एयरवे को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रायोसर्जरी। व्हाट इज क्रायोसर्जरी, बेसिकली क्या होता है कि नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं क्रायोसर्जरी में, ताकि क्या हो सके, फ्रीज हो सके, ठीक है। कौन सा, कैंसर सेल को फ्रीज करने के लिए हम जो है लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ताकि फ्रीज होने के बाद कैंसर सेल किल हो सके। तो बेसिकली क्रायोसर्जरी कब यूज करते हैं, तब जब कैंसर जो है डेवलप हो रहा होता है, यानी कि बहुत ही होता है ना, अर्ली स्टेज जो होता है कैंसर का, उस कंडीशन में क्रायोसर्जरी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैलेटिव थेरेपी। पैलेटिव थेरेपी जो है इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस जो होता है वो पेन को जो है, क्योंकि कैंसर पेशेंट में काफी ज्यादा पेन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दैट्स वाई उसको सप्रेस करने के लिए हम लोग